सभी भक्तों को राधे राधे। जी हाँ, आज हम आपको ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर स्थित हरिद्वार हर की पौड़ी के दर्शन कराएंगे। जी हाँ, आपने यह स्थान हरिद्वार में तो देखा ही होगा, लेकिन यह स्थान ब्रज क्षेत्र पर भी है। जी हाँ, और कहते हैं कि ये जो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है, वहां पर एक बार जो स्नान कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्वरूप हरिद्वार में स्थित है, उसी का ही दूसरा स्वरूप इस ब्रज क्षेत्र में भी स्थित है। जी हाँ, कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में ऐसा स्थान है कि यहाँ पे चारों धाम करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो उसी स्थान पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और यहाँ के जो मेन जो पुजारी जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ इस मंदिर का क्या रहस्य है, किस वजह से ये स्थान फेमस है। यहाँ पे जितने भी लोग परिक्रमा देने आते हैं, यहाँ पर एक बार दर्शन करने जरूर आते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग जो है मंदिर के मेन मार्ग पे। आप लोग देख रहे होंगे यही मेन मंदिर का ये बाहर का ही दृश्य है। ये हरिद्वार हर की पौड़ी तपोस्थल है। जी हाँ, और यह जो स्थान है वह है चारों धाम में से एक प्रमुख मंदिर श्री बद्रीनाथ जी। जी हाँ, उसको भी हम आपको अगली वीडियो में आपको दर्शन जरूर कराएंगे, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से ब्रज क्षेत्र में जो 84 कोस में जितने भी मंदिर हैं या परिक्रमा मार्ग पे जितने भी मंदिर है, सभी के आपको हम लोग दर्शन करा रहे हैं। तो जिसने भी और भी वीडियो ना देखी हो, वो वीडियो आई बटन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम आपको जो है हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है उस मंदिर के दर्शन कराने वाले। जल्दी चलते हैं, हम पुजारी जी से बात करते हैं। और अब हम जो है यहाँ के जो पुजारी जी हैं श्री कृष्णदास जी, उनसे हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्थान है, ये हरिद्वार हर की पौड़ी का जो तपोस्थली ये स्थान है, वो किस वजह से प्रसिद्ध है, यहाँ पे भक्त आते हैं, यहाँ पे कैसा वातावरण होता है, सारी चीजें हम यहाँ के जो पुजारी जी उनसे जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। आप हमें हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को बताइए कि ये जो स्थान है हरिद्वार हर की पौड़ी, ये हरिद्वार में तो है, लेकिन ये ब्रज क्षेत्र में ये कैसे आया, इसका आप रहस्य हमें सभी भक्तों को बताइए। ये हरिद्वार जो नंद बाबा यशोदा मैया, उन्होंने मनोती मनाई कि हमारे पुत्र होगा तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। तो 80-50 साल की उम्र में कृष्ण अवतार हुआ नंद बाबा, यानी द्वापर काल में। तो कन्हैया बड़े हुए तो बाबा बोले कि कन्हैया हम तो यात्रा करके जाएंगे 4 धाम की। अरे बाबा कहाँ जाएंगे, मैं अपने ब्रज में ही 4 धामन को यहीं बुला दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने योग माया द्वारा यहाँ पर ये 4 धाम की स्थापना की। ये हरिद्वार हर की पैड़ी, और यहाँ पर दर्शन है मनसा देवी, हरकेश्वर महादेव, गणेश जी के दर्शन है वट वृक्ष में, ये सामने ही ढूंढना है। तो यहाँ पर ये ब्रज 84 की परिक्रमा में ये 4 धाम है। आगे ये हरिद्वार हर की पैड़ी, गंगोत्री जमुनोत्री आदिबद्री केदारनाथ, ऐसे ये हरिद्वार हर की पैड़ी। बोल गंगा मैया की जय। ये 4 धाम है, ये 4 धाम की यात्रा जैसी। जी हाँ, 4 धाम की यात्रा तो और होती है, लेकिन ये ब्रज क्षेत्र के 4 धाम की यात्रा है, उसी कड़ी में आप इस मंदिर के भी दर्शन कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं जो श्री 108 मोहनदास त्यागी जी महाराज हैं, ये फलाहारी बाबा हैं। जी हाँ, ये कोई अन्न नहीं खाते, ये सिर्फ फलाहारी करते हैं। ये उन्हीं का जो धूना है, मतलब जो उसको हवन करते हैं, हवन करते समय जो धूना होता है उसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहीं पे ही बैठ करके जो महाराज जो फलाहारी बाबा जी हैं, ये उनका धूना है। ये देखिए, ये उनका ये चिमटा रखा हुआ है, और यहीं पे ही बैठ के वो अपनी तपस्या करते हैं, और यहीं पे ही जो भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, ये उनके सुबह और शाम संध्या करने का समय होता है। ये देखिए, धूना में जो बहुत तरह की जो जड़ी बूटियां होती हैं उनका यहाँ पे हवन किया होता है। ये यहाँ की ये भस्म है, और इस भस्म से बहुत से रोग दारिद्रता नष्ट होती है। ऐसा ये बाबा जी का ये धूना है, इसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और अब मैं आपको जो वट वृक्ष के नीचे जो माता रानी विराजमान है उसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ।
अब आप लोग उस वट वृक्ष का इस दर्शन कर रहे हैं जो इच्छित फल को देने वाला है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कि इच्छा वट से वरदान प्राप्त करें। इस वट का नाम ही इच्छा वट है। जी हाँ, और क्यों इच्छा वट है? क्योंकि कहते हैं कि सभी विघ्नों को हरने वाले भगवान श्री गणेश जी हैं, और उन्हीं भगवान श्री गणेश जी की जो आकृति है वो पत्थर की रूप में विराजमान नहीं है, वो स्वयं यहाँ पे वट के रूप में यहाँ पे विराजमान है। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जैसे गणेश जी की जो सूंड होती है उसी का ये आकार यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए, गणेश जी की ये सूंड यहाँ पे बनी हुई है। इसके बाद ये उनकी भुजाएं बनी है, जो 4 भुजाएं हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। और देखिए यहाँ पे आप पूरा स्वरूप देख रहे होंगे कि गणेश जी का स्वरूप जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, पूरा आप लोग देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा का ये स्वरूप लग रहा है। तो ऐसा ये पावन और अद्भुत वट वृक्ष है जिसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। हाँ, अब ये उसी स्थान पर ये हरिकेश्वर महादेव जी का स्थान है। ये देखिए, यहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जो सपरिवार यहाँ पर विराजमान है। ये यहाँ देखिए, बीच में भगवान भोलेनाथ हैं और सामने उनके पुत्र कार्तिकेय जी, यहाँ पे गणेश जी, और ये स्वयं माँ जगदम्बा पार्वती विराजमान हैं, और ये भगवान का सवारी नंदी जी यहाँ पे विराजमान है। तो ये हरकेश्वर महादेव हैं, क्योंकि हर की पौड़ी में भगवान भोलेनाथ का बहुत महत्व है, क्योंकि जो गंगा जी हैं वो भगवान शिव के जटा से ही निकली हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन आप लोग इस स्थान पर जरूर करें। ये मनसा देवी का मंदिर है। ये देखिए, यहाँ पे इसी स्थान पर माँ मनसा देवी विराजमान है। ये ऐसी देवी हैं जो भक्तों की जो मन की बात जान लेती हैं, और जो भक्त मन में ही जो भी कामना लेके आते हैं वो माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे माता रानी के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये भी हर की पौड़ी के स्थान पर ही ये मंदिर है। आप लोग माता रानी के दर्शन कीजिए। सभी भक्तों को राधे राधे। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, श्री निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम, कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम, राजा दृष्टि करते श्री बद्रीनाथ विशंबरम, श्री बद्री जी के पंचरत्न पठेत पाप विनाशनम, श्री कोटि तीर्थ भवेत पुण्य श्री प्राप्त फलदायकम। जी हाँ, ऐसा पवित्र स्थान पर आज मैं आपको लेके आया हूँ जो अपने आप पे इनका नाम लेने से ही जीवन आपका धन्य हो जाता है। जी हाँ, ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर स्थित यह श्री आदि बद्री नारायण जी का मंदिर है, और ये स्थान की जो महिमा है वो उसका व्याख्यान मैं नहीं कर सकता हूँ। जी हाँ, इतना पवित्र स्थान है ये, और यहाँ पे चारों धाम के जो भी मंदिर है वो यहाँ पे विराजमान है, और इसके अंदर में जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर जो श्री विग्रह जो विराजमान है उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। जी हाँ, तो अब हम लोग इसी मार्ग, यही है मेन गेट आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम लोग अंदर मंदिर में पहुंचेंगे, और जो यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन्होंने इसके पहले की वीडियो ना देखी हो वो आई बटन पर क्लिक करके बाकी जो चारों धाम की जो वीडियो है उनको भी आप लोग देखें। और अब हम चलते हैं मंदिर के मेन अंदर। आदि बद्रीनाथ धाम का जो प्रमुख मंदिर है उसी के प्रमुख पुजारी जी, उनसे हम लोग बात करेंगे, और यहाँ की जो गूढ़ जो रहस्य है, इस मंदिर की प्रतिष्ठा कैसे हुई, इस मंदिर का क्या रहस्य है, यहाँ पे क्यों भक्त लोग खींचे चले आते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ के महाराज से जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे
राधे। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप हमको बताइए कि इस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये जो मूर्ति जो श्री विग्रह विराजमान है, वो किस तरह से यहाँ पे विराजमान हुआ? ये नंद बाबा और यशोदा मैया की कोई पुत्र ना हो तो उन्होंने संकल्प करो कि हमारा पुत्र हो जाए तो हम चारों धाम जाएंगे। पहले चारों धाम उत्तराखंड में ही थे। पहला धाम है सतयुग का, तो नारायण भगवान नंद बाबा के इष्ट, तो उन्होंने उनसे संकल्प करो कि हम आपका भोग लगाएंगे और आपके दर्शन करेंगे, हमारा पुत्र हो जाएगा। जब नंद बाबा यशोदा मैया 80-85 वर्ष के हो गए तो उनके कन्हैया आए, कन्हैया का अवतरित हुआ। और उसके बाद 8-9 वर्ष के हो गए जब नंद बाबा यशोदा मैया बोले कि अब हमारा लाला बड़ा हो गया है, जो हमने संकल्प करो उसको पूरा कर आए। तो नंद बाबा यशोदा मैया तो पहले पैदल जाते थे, तो रास्ते के लिए कुछ बना रहे पकवान वगैरह। तो कन्हैया शाम को ग्वाल वालों से खेल के आए, तो कन्हैया ने कहा कि बाबा ये किस लिए हो रहा है? तो नंद बाबा बोले कि लाला हमने आपके ऊपर संकल्प करो, अब आप बड़े हो गए तो हम चारों धाम जाएंगे। तो कन्हैया बोले कि बाबा आप बुढ़े हैं, आप कहाँ जाओगे? चारों धाम हमारे यहीं विराजमान हैं। तो नंद बाबा बोले लाला हमने तो कभी सुना नहीं, हम रहते रहते हम बुढ़े हो गए और चारों धाम हमारे यहाँ हैं। तो कन्हैया बोले कि बाबा हमारे साथ चलो, जो ये जगह है ये पहले से तपोवन था, यहाँ एक ऋषि हुए रिभु नाम के, उन्होंने यहाँ 66,000 वर्ष तपस्या करी। तो भगवान ने उनको भी दर्शन देने और नंद बाबा को दर्शन कराने। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा मेरे साथ चलो, तो सबको लेके आए नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी ग्वालवाल। तो पहले पैदल आते थे, तो यहाँ पास में चलते चलते उनको रात्रि हो गई। तो एक जगह है उसका नाम खो है, गांव है अब तो वो खो है, तो वहाँ उनको रात्रि हो गई। तो यात्रा ने वहाँ विश्राम किया। तो रात्रि में यहाँ कन्हैया ऋभु ऋषि को दर्शन देने के लिए आए। तो ऋभु ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, तो भगवान ने कहा कि ये तो ध्यान में बैठे। तो उनको आवाज़ लगाई ऋभु ऋभु, तो उनकी आँख खुली, उन्होंने देखा तो भगवान हैं। तो भगवान के दर्शन पाए, भगवान की स्तुति करी। तो स्तुति करके बोले कि भगवान के दर्शन हो गए तो इस संसार में हम रह के क्या करेंगे? तो उन्होंने अपना शरीर को ही त्याग दिया। तो उस शरीर का पिघल करके जल बन गया पानी। वही जल देव सरोवर गंगोत्री जमुत्री होते इस कुंड में आया। इस कुंड का नाम है तप्त कुंड, जो नीचे कुंड है ये तप्त कुंड है। इधर ऋभु ऋषि को दर्शन दे दिए, उधर रात्रि बीत गई, भोर हुआ 4 बजे। तो सब जगह सब ने देखा तो वहाँ कन्हैया नहीं है। कन्हैया तो यहाँ आ गए ऋभु ऋषि को दर्शन देने के लिए। तो सब इधर उधर कन्हैया को जग के ढूंढने लगे कि कन्हैया मिलना रे, कन्हैया खो गए। तब से उस गांव का नाम खो पड़ा है, आज भी खो है। नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासी सब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तो कन्हैया तो भगवान थे अंतर्यामी, तो जान गए कि परेशान है मैया। तो वहाँ पहुँच गए। तो मैया ने कहा कि लाला आप तो यहाँ है ना, रात्रि से हम आपको ढूंढ रहे हैं। तो कन्हैया बोले मैया मैं कहीं ना गो, यहाँ ही हूँ। जब मैया बोली लाला तू हमको यहाँ ले आए हो, तो यहाँ चारों धाम कहाँ हैं? तो कन्हैया ने कहा कि और चलना होगा। जब आप इस जगह पे लेके आए सबको, ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया, तो सब लाके यहाँ बैठाए। तो सब ने कहा कि लाला यहाँ तो पहाड़ है, यहाँ चारों धाम कहाँ हैं? तो कन्हैया ने अपनी योग माया द्वारा सबसे कहा कि आंख बंद करके नारायण भगवान को ध्यान करें। तो भगवान ने सब यहाँ प्रकट कर दिए चारों धाम। यहाँ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुत्री केदारनाथ, जो सभी धाम यहाँ आ गए। तो रामेश्वर भगवान नंदी पे बैठ के आए। आज भी हम नंदी के ऊपर शिवलिंग है। और आदि गणेश है जिनकी दाएं तरफ सूंड है। और नर नारायण और उद्धव जी बोलते हैं ना बद्री नारायण। बद्री तो लक्ष्मी जी का नाम है। जब नारायण भगवान ध्यान में बैठे तो लक्ष्मी जी आई। तो लक्ष्मी जी ने देखा भगवान ध्यान में बैठे, तो कोई सेवा कर ना सकी। तो एक बेर का पेड़ होता है, तो बेर का पेड़ का रूप धारण करके भगवान की छाया की। जब ध्यान उनका पूरा हो गया भगवान का, तो भगवान ने देखा तो लक्ष्मी जी है। तब कहा कि आपका नाम पहले होगा बाद में हमारा होगा, बद्री नारायण। नर नारायण और उद्धव जी विराजमान है। उद्धव जी जब द्वापर युग की समाप्ति हो गई, जब कृष्ण भगवान ने उनको भागवत दिया, कहा कि भद्र का आश्रम जाओ इनका अध्ययन करना, तो उद्धव जी यहाँ भागवत सुनाते रहते हैं। और 1 किलोमीटर आगे गंगोत्री जमुत्री नरनारायण पर्वत देव सरोवर चंदन वन, ये सब चिन्ह के रूप में दर्शन हैं सभी। और केदारनाथ से 10 किलोमीटर है। ये यहाँ की कथा है। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। और स्वयं कृष्ण भगवान के द्वारा ही ये मूर्ति स्थापना है, किसी के और द्वारा नहीं है।
उन्होंने अपने माता पिता को, और एक ही उस चट्टान में है, एक ही शिला है। ये मंदिर जैसे आप केदारनाथ गए हो तो उसी हिसाब से है। ये तो बाद में बनाए इधर, नहीं तो ये उसी सा रिपेयरिंग है कि एक ही में है, स्वयंभू कृष्ण भगवान के द्वारा ही स्थापना ये है। ये कितने अद्भुत यहाँ का जो शिव विग्रह है, यहाँ की जो प्रतिमा जो विराजमान है, बहुत अद्भुत है अपने आप पे। जी हाँ, एक बार मैं फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भोलेनाथ, ये देखिए, ये जो भोलेनाथ विराजमान है वो कोई साधारण नहीं। ये देखिए, नंदी के ऊपर भगवान की शिवलिंग है। आप लोग देखिए, जो नंदी भगवान बने हुए हैं उसके ऊपर भगवान की शिवलिंग विराजमान है। क्यों? क्योंकि ये भगवान रामेश्वर का स्वरूप है और नंदी के ऊपर बैठ करके भगवान यहाँ पर आए हैं। ऐसा ये श्री विग्रह आप यहाँ पे देखिए। और उन्हीं के बगल में आप लोग देख रहे होंगे, ये गणेश जी की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। लेकिन इसमें अद्भुत बात यह है कि जो गणेश जी की सूंड होती है वो हमेशा बाईं ओर होती है, लेकिन इसमें भगवान जो गणेश जी की जो सूंड है वो दाहिनी ओर है। फिर आप लोग गौर से देखिए तो इतना विचित्र श्री विग्रह आपको सिर्फ आदि बद्रीनाथ धाम में ही मिलेगा। यह स्थान डींग भरतपुर राजस्थान में आता है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा में। और ये देखिए, उनके बगल में बद्रीनारायण भगवान जी हैं। जी हाँ, जैसे हमारे पुजारी जी ने बताया कि बद्री वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, क्योंकि वो बेर के पेड़ के रूप में बन के आई थी। भगवान ने कहा था कि मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा, इसलिए बद्री और नारायण, उनका नाम पे ये बद्री नारायण नाम है। और उन्हीं के बगल में ये नर भगवान जी विराजमान है। और बद्रीनारायण बगल में श्री उद्धव जी विराजमान है। और आज भी भगवान जो उद्धव हैं वो अपार ज्ञान के भंडार थे, और आज भी यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत का यहाँ पे पाठ करते हैं। ऐसे ये श्री उद्धव जी विराजमान हैं। और उनके बगल में श्री कृष्ण के जो स्वरूप में जो श्री नाथ जी हैं। जी हाँ, गोवर्धन में जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूसरा रूप बनाया था, वो श्रीनाथ के जो रूप में लिया था, उसी का श्री विग्रह के आप लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और ये एक ही शिला, जी हाँ, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और इसके 1 किलोमीटर दूर गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों धाम ये एक ही शिला पर स्थित है। ऐसा ये विचित्र स्वरूप, ऐसा ये विचित्र भव्य नजारा आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली और हम लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को इस स्थान पर आने का मौका मिला। ये बहुत ही अच्छा स्थान है। आप लोग भी यहाँ पे एक बार आइए। ब्रज 84 को जब आप परिक्रमा करेंगे तो वहां पर एक डींग स्थान पर जो भरतपुर राजस्थान पर है, वहीं पे ये पावन स्थान प्रांगण में स्थित श्री हरिदास बाबा जी के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की थी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनके दर्शन प्राप्त किए थे। ये मंदिर प्रांगण में ही जितनी प्रतिमा है उनके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये कितना सुंदर मंदिर है ये। और ये देखिए, मंदिर के यहाँ पे ये देखिए, ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के दर्शन कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए, साक्षात यहाँ पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है, इनके आप लोग दर्शन करिए। यहाँ पे आप लोग ये जो देख रहे हैं प्रतिमा, ये गोपीदास जी महाराज जी हैं। जी हाँ, ये वही महाराज जी हैं जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, जिससे जितने भी दर्शनार्थी यहाँ ब्रज क्षेत्र में आते हैं वो इस पावन जो स्थान है इसका दर्शन प्राप्त कर सके। या ऐसे पावन पत्र गोपीनाथ महाराज जी के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर ये आपको नज़ारे दिख रहे हैं। ये रसोई भंडार है। ये भगवान बद्रीनाथ जी की रसोई बन रही है। जी हाँ, ये देखिए, ये रसोई घर है और कितनी शुद्धता से यहाँ पे देखिए भगवान जी का प्रसाद बनता है यहाँ पे। ये और जो ये रसोईया है वो नंद बाबा के शिष्य हैं। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे रसोई का निर्माण होता है। ये मंदिर प्रांगण में ही ये सारी चीजें स्थित हैं। ये अलकानंद है। अलकानंद गौ सेवा करने वाले जो गौ सेवा की पर्ची काटते हैं वो अलकानंद जी हैं। जी, और ये जो है ये अलकानंद जी हैं जो गौ सेवक हैं। जो भी यहाँ पे आते हैं, जो भी भक्तगण यहाँ पे गौ स्वरूप मुझे सेवा देना चाहते हैं, उसकी पर्ची यहाँ पे काट करके देते हैं। और ये बहुत बड़े गौ भक्त हैं। इसका आप दर्शन कीजिए। और देखिए, जो भक्त लोग इस मंदिर के निमित्त गौदान करना चाहते हैं वो पीछे लगे हुए बोर्ड को आप लोग देखिए। यहाँ पे सारी बैंक की डिटेल दी हुई है। आप लोग यदि इस धाम पर नहीं आ पाते हैं तो आप लोग घर बैठे ही आप इस बैंक में अकाउंट नंबर और IFSC कोड के थ्रू आप राशि यहाँ पे भेज सकते हैं। वो पूरी की पूरी आपकी राशि गौदान या गौ
सेवा में ही लगाई जाएगी, ऐसा यहाँ का नियम है। और ये देखिए, ये यहाँ की जो पर्ची है जो कटती है, वो यहाँ पे ऐसी पर्ची भी जो भक्त लोग यहाँ पे आते हैं वो रसीद के रूप में यहाँ पे दी जाती है। इसलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए, ये पूरा रसोई भंडार है। अब आप लोग जो है ये मुरली वाले भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। भगवान ये कृष्ण जी, बगल में राधा रानी विराजमान है। ये सुंदर श्री विग्रह आप लोग के ये दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, पंचमुखी हनुमान जी जो सारे विघ्नों को हरण करने वाले हैं, ऐसे हनुमान जी प्रतिमा के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये यहाँ पे श्री राम जी की प्रतिमा है, जो बगल में लखन लाल जी विराजमान हैं। उनके बाएं भाग में माता सीता विराजमान है, और भगवान राम के जो चरण सेवक है हनुमान जी महाराज, वो भी यहाँ पे विराजमान है। तो उससे सुंदर विग्रह के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये भगवती माँ जगदम्बा पराम्बा जगत जननी माता दुर्गा माता के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात माँ शक्ति के रूप में यहाँ पे विराजमान है। ये अष्टभुजा वाली माँ अम्बे के आप लोग दर्शन कीजिए। और ये सारे पापों को हरण करने वाली हैं, सर्व स्वरूपिणी, सर्व स्वामिनी, सर्व शक्ति संपन्न शकाम और सर्व भयो से त्राण ग्रह माय जगदम्बे अम्बे तुम्हें प्रणाम। ऐसी माता रानी की आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये मंदिर के बगल में ये देखिए, ये अखंड ज्योत यहाँ पे जलती रहती है। नवरात्र के दिन पूरे 9 दिन ज्योत जलती है, और वैसे सुबह शाम यहाँ पे ये ज्योत जलाई जाती है। क्योंकि माता को शेरा वाली माता और ज्योता वाली माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि माँ को अखंड ज्योत बहुत प्रिय है, इसलिए ये ज्योत भी यहाँ पे जलाई जाती है। बोलो जगदम्बे मैया की जय। ये मंदिर प्रांगण में ये प्रसाद वितरण एरिया है, जहाँ पर बैठ करके आपके ब्रजभूमि यूट्यूब स्टूडियो की टीम देखिए कितने प्रेम से ये प्रसाद पा रहे हैं। बहुत भाग्य से प्रसाद मिलते हैं। आपको भी जब कभी मौका मिले, आप भी श्री आदि बद्रीनाथ जी यहाँ आइए, दर्शन कीजिए और प्रसाद पाइए। ये बहुत ही मतलब दुर्लभ है, ये जल्दी प्रसाद मिलता नहीं है कभी किसी को। आप भी आइए। को राधे राधे। आज हम लोग ब्रज 84 खोज परिक्रमा मार्ग पर स्थित ऐसे पवित्र स्थान पर हैं, जिसका नाम सुनते और कहते ही मन में सुख और शांति का अनुभव होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की। जी हाँ, ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, ये ब्रज क्षेत्र में भी ये स्थान विराजमान है। और उसी धाम पर हम लोग स्थित हैं, और वहीं पर आज हम आपको एक एक चीज से अवगत कराएंगे। ये इतना सुंदर दृश्य है, ये पहाड़ों के ऊपर ये मंदिर विराजमान है। अभी मैं इस वीडियो में मैं आपको इसके चारों ओर की जो भव्यता है, जो यहाँ के जो पहाड़ों का जो दृश्य है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ ही साथ ये इस मंदिर में जो गंगोत्री जी हैं, यमुनोत्री जी हैं, जो गणेश जी का जो पर्वत स्थित है, वो जो पर्वत है वो गणेश जी के आकार का है। नर पर्वत कहाँ पे है, नारायण पर्वत कहाँ पर है, और जो लक्ष्मण झूला का जो मंदिर है वो उसमें कैसे श्री विग्रह विराजमान है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो का अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार इस चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आपको इस तरह की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो लक्ष्मण झूला का जो मंदिर है वहां के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर गंगोत्री और यमुनोत्री के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और साथ ही साथ इस मंदिर का जो संपूर्ण जो रहस्य है, संपूर्ण इतिहास है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ के जो प्रमुख पुजारी जी हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करेंगे, और उनसे यहाँ की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। बोलो गंगोत्री मैया की जय। अब हम मंदिर के प्रमुख स्थान पर हैं, और ये वहाँ के सेवायत पुजारी जी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। ये लक्ष्मण झूला का मंदिर है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भगवान श्री लक्ष्मण जी का कैसे श्री विग्रह यहाँ पे विराजमान है।
और यहाँ के जो पुजारी जी हैं इन्हीं की देख रेख में ये सारी यहाँ की सेवा की जाती है। यहाँ पे गौशाला भी है, यहाँ पे गौशाला की भी अच्छी देखभाल होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। महाराज जी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप ये बताइए कि ये जो स्थान है इस स्थान का निर्माण कैसे हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। देखो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा जसोदा मैया को 4 धाम कराए। क्यों नंद बाबा जसोदा मैया की कोई संतान नहीं हुई, वो 80 साल के हैगे। उन्होंने भगवान से मनोती मानी, हे भगवान हमारे आप जैसी संतान प्राप्त हो जाए तो हम 4 धाम की यात्रा करें। तो भगवान ने जन्म लिया। भगवान 5 साल के हुए तो नंद बाबा जसोदा मैया ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की तैयारी करने लगी। तो भगवान बोले, हे मैया आप कहाँ की तैयारी कर रही हो, कहाँ जा रही हो। तो नंद बाबा जसोदा मैया बोले, हे लाला हमने आपके बारे में 4 धाम की यात्रा बोली है। तो भगवान बोले, हे मैया मैं ब्रिज में ही दर्शन करा दूंगा 4 धाम के। तो नंद बाबा जसोदा मैया नंदवासियों को भगवान श्री कृष्ण उस जगह पर ले आए जो बद्रीनारायण का मंदिर है। तो नंद बाबा जसोदा मैया बोले, हे लाला कराओ दर्शन, कहाँ है। तो भगवान बोले, हे मैया आप आंख बंद कर लो। तो नंद बाबा जसोदा मैया ने आंख बंद करी। भगवान श्री कृष्ण ने एक शिला है गंगा मैया के मंदिर में, उस दान पेटी के बगल में उस शिला पे भगवान खड़े हुए आह्वान किया 4 धामों को। तो भगवान ने बद्रीनारायण भगवान ने दर्शन दिए, रामेश्वर भगवान ने दर्शन दिए, नर भगवान ने दर्शन दिए, उद्धव जी महाराज ने दर्शन दिए। उनके बाद में इस जगह का नाम है लक्ष्मण झूला। इस जगह से लक्ष्मण झूला बोलते हैं। और ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पीछे गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा, नर पर्वत, नारायण पर्वत, देव सरोवर, गणेश पर्वत, पिघली वाणी, चंदन वन, मालती वन, सुगंध शिला। तो भगवान ने यहाँ पर्वत रूप देवी देवताओं के 1.25 लाख पर्वत रूप देवी देवताओं के दर्शन कराए इस जगह पर। केवल 14 कोष के एरिया में करे तपोभूमि है। यहाँ हजारों वर्ष तक के संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं। हाल में भी पत्ती और वायु की आहार करके जब तपस्या कर रहे हैं कि 14 कोष के एरिया में गए, तपोवन है ये। फिर चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए, यहाँ से 9 किलोमीटर है। देखो सतयुग में एक प्रबल नाम के राक्षस हुए, उनने यहाँ तपस्या की 60,000 वर्ष। तो उनको वरदान मिला 1000 कवच और कुंडल। ये वरदान था उनको, कोई भी कवच कुंडल से छिमेगा ब्रिज में वो ही मर जाना चाहिए, ऐसा वरदान ही राक्षस था। तो साधु संत ब्रिजवासियों को सताने लगा वो राक्षस। तो साधु संत ब्रिजवासी नारायण भगवान से पुकार करने लगे। तो नर नारायण और लक्ष्मी जी तीनों प्रकट हुए इस जगह पे। तो नारायण भगवान तपस्या पे बैठ गए, नर भगवान उस राक्षस से युद्ध करने लगे और लक्ष्मी जी डायरेक्ट सेवा में नहीं आई नारायण भगवान की। में क्यों, यहाँ तपस्या कर रहे हैं नारायण भगवान, तपोभूमि है। तो लक्ष्मी जी ने बेरिया को पेड़ का रूप धारण करके जब नारायण भगवान की छाया की है, तो 11,000 वर्ष युद्ध चले और नर भगवान को, राक्षस को जब एक कवच कुंडल टूट पावे और फिर नर भगवान मूर्छित हो जाए, नारायण भगवान उनको जीवित कर दे। तो धीरे धीरे 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के नर भगवान ने। जब राक्षस को मालूम पड़ गया नर नारायण भगवान प्रकट हो गए इस ब्रिज में, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तू ब्रिज छोड़ के भाग चल। फिर वो ब्रिज छोड़ के सूर्य नारायण भगवान की ओट में जा छुपे। सूर्य नारायण भगवान ने उनकी मुक्ति कर दी। दूसरे युग में करण हुए थे, कवच कुंडल 7 में आए थे, वो ही राक्षस थे। देखो देव सरोवर पर रघु नाम के ऋषि ने तपस्या की, 60,000 वर्ष तपस्या की। तो भगवान की तपस्या की, कृष्ण भगवान की। तो तपस्या पूरी होने पर भगवान एक शिला पे खड़े हुए, दान पेटी के बगल में शिला है गंगा मैया के मंदिर में, उस शिला पे भगवान खड़े हुए। भगवान ने 3 आवाज मारी, रघु रघु पुकारे थे। तो ऋषि जी बोलना चाह रहे, बोल नहीं पाए। उनका शरीर और वाणी पिघल के गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा, तीनों धाराओं में बह के जो तपत कुंड बद्रीनारायण में है वहाँ जाके गिरा। जब से वो तपस्या कुंड माना गया। क्यों, यहाँ तपोभूमि है, यहाँ संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं और हजारों वर्ष के संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं जो पत्ती और वायु को आहार करके, किसी से मतलब नहीं। यहाँ तपोभूमि है, भगवान स्वयं तपस्या कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने 1 महीना तपस्या की उस शिला पे खड़े होके, जब 4 धाम प्रकट किए। यहाँ तपोभूमि है। देखो यहाँ सभी यात्रियों के दर्शन जो उत्तराखंड नहीं जाता वो भगवान ने यहीं प्रकट किए हैं। जो यहाँ के दर्शन ही वो मेन चीज़ है, होती है। यहाँ क्यों 4 धाम की यात्रा, ब्रिज की यात्रा, यहाँ दोनों के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ लक्ष्मण झूला है और यहाँ के पुजारी सरजू दास लक्ष्मण झूला आदि बद्री धाम। जय जय श्री राधे श्याम। जी हाँ, ये ऐसा पावन ब्रज धाम है जहाँ पर 4 धाम की यात्रा का फल और ब्रज धाम 84 कोस
धाम यात्रा का फल यहाँ पे मिलता है। और ये जो पावन स्थान है वो स्थान, यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई कमेटी होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भक्त लोग यहाँ पे आते हैं, जो श्रद्धा से जो यहाँ पे देखे जाते हैं, उसी से ही यहाँ की सेवा में कार्य किया जाता है। यहाँ पे गौ सेवा भी होती है, मोर सेवा भी होती है, साधु सेवा भी होती है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे साधु हैं जो यहाँ पे यात्री लोग आते हैं, वो भी सेवा यहाँ पे इन्हीं के माध्यम से की जाती है। और यहाँ पे जो साधु जो विराजमान है, जो यहाँ पे रहते हैं, वो ऐसे साधु हैं जो बहुत दुर्लभ हैं, जो विरले हैं। जी हाँ, वो सिर्फ प्रसाद पाने के लिए यहाँ पर आते हैं, सुबह शाम यहाँ प्रसाद पाते हैं, बाकी सुबह से निकल जाते हैं भजन करने के लिए। यहाँ पे हमारे ऐसे संत हैं जो निकल जाता है, और अगर हमको सौभाग्य मिला हम ऐसे उनके दर्शन भी कराएंगे, तो यहाँ पर वो निकल जाते हैं और बैठ करके एकांत में पर्वत गुफाओं में बैठ करके वो भजन करते हैं और सिर्फ भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे संतों के दुर्लभ करना या देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो यदि हमारा सौभाग्य हुआ तो हम उनसे बात भी करेंगे, उनके दर्शन भी कराएंगे। तो ये ऐसा पावन स्थान है जहां पर आकर के आपका मन जो है प्रसन्न हो जाता है। ये बहुत ही एकांत वाला स्थान है, क्योंकि कहते हैं कि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, लेकिन ये स्थान पर ये ऐसा है कि इस रात में यहाँ पे ठंड हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चारों तरफ कैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं। जैसे हमारे पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पे जो भगवान की जो दर्शन है वो किसी मूर्ति में नहीं है, वो पहाड़ के स्वरूप में ही यहाँ पे दर्शन विद्यमान है। तो ऐसे यहाँ पे ये स्थान है जहाँ पे पर्वत के रूप में दर्शन विराजमान है। तो ऐसे आप लोग के लिए दर्शन कीजिए। और बाकी पीछे हम आपको इसके बाद हमको गंगोत्री और यमुनोत्री के भी आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से। ये देखिए ये कितना सुंदर भव्य नजारा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। आप जरा बताइए यहाँ भक्तों की यहाँ पे क्या क्या लीलाएं हैं। सामने जो कुटिया दिख रही है वहाँ देव सरोवर है। सामने जो कुटिया दिख रही है वहाँ देव सरोवर है। इसका महत्व क्या है? जो कार्तिक मास आता है, 1 महीना 33 करोड़ देवी देवता स्नान करते हैं 1 महीना कार्तिक महीना में। उसी में से गंगोत्री धारा आई है, उधर साइड की जो रास्ता दिख रहा, और ऐसे घूम के ये पीछे वाली धारा जमुनोत्री धारा आई है, और आगे से घूम के ये साइड वाली धारा अलकनंदा सरस्वती। भगवान ने 3 धारा प्रकट की हैं, अलग अलग धाराएं, गंगोत्री, जमुनोत्री, अलकनंदा। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं। इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है, कृष्ण तपस्या कर रहे हैं। और सामने जो देखो ऊपर टॉप पर गणेश पर्वत है, ये गणेश जी का मस्तक है, ये नीचे सूंड आई है पत्थर वाली, ये दोनों पर्वत कान है। ये गणेश पर्वत है, ये भी तपस्या कर रहे हैं। और सामने देखो ये लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण जी ने रेखा के अच्छी फिर शिला पे तपस्या की। वो शिला 5 फीट लंबी हो हिलती थी, उसी शिला से लक्ष्मण झूला बोले। ये गंगा मैया है। ये माँ गंगोत्री के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। देखो यहाँ गाड़ियों की 3 परिक्रमा, पैदल की 1 परिक्रमा बराबर महत्व मिलता है। यहाँ जो भी कोई भी भगत सुन रहा हो उसको 3 परिक्रमा गाड़ियों से जरूर अवश्य करनी चाहिए। क्यों? यहाँ 84 लाख योनियों का होता है। 84 कोस यात्रा, 84 लाख योनि और 84 अंगुल का अपना शरीर। कभी भी आप नाप लेना 84 अंगुल का बैठेगा शरीर। इसीलिए ये 84 कोस की यात्रा बनाई है और 84 लाख योनि बनाई है। तो भगवान ने स्वयं प्रकट किए हैं। ये यमुना मैया, ये यमुना महारानी, यमुना पटरानी, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना महारानी, यमुना महारानी। ऐसे पावन दर्शन आप लोग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि यमुनोत्री की धारा और गंगोत्री की धारा और साथ ही साथ अलकनंदा की धारा, जो 3 धाराएं वहां से निकली हैं, ऐसी धाराएं उत्तराखंड में भी हैं। वही चीज भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपने माता पिता के लिए स्थापित की हैं। तो ऐसा पावन ये स्थान है और भगवान ने इसी शिला पर खड़े होकर के, एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की थी। ऐसी दुर्लभ शिला की आप दर्शन कर रहे हैं और यही इसी में तपस्या करने के बाद 4 धाम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किए थे। जी हाँ, योग माया द्वारा ऐसे शिला के आप लोग ये दर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसा सुंदर पेड़ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इसके नीचे निवास करते हैं।
ये लक्ष्मण रेखा है। जी हाँ, जहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री निकली हैं उसी रेखा में ये सीधी रेखा, ये लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाती है और बहुत ही पावन और दुर्लभ दृश्य है। आप लोग जितना भी हम हो सकता है हम आपको इस वीडियो के माध्यम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना अद्भुत और पावन स्थान है कि जो अपने आप में यमुनोत्री और गंगोत्री के पीछे जो स्थित पहाड़ हैं, जो नारायण पहाड़ हैं और सामने जो नर पहाड़ है, तो हम लोग नारायण पहाड़ पर हैं। और ये देखिए, ये आप दृश्य देख पा रहे होंगे कि हम लोग पहाड़ में चल रहे हैं। अगल बगल ये देखिए, यहाँ पे ऊंचाई पर ये पहाड़ है, यहाँ पे वृक्ष भी लगे हुए हैं और आप लोग अंदाजा इसी बात पे लगा सकते हैं यहाँ की जो शक्ति है कि इस पहाड़ों के बीच में वृक्ष हैं जो आज भी हरे भरे हैं। और इसके नीचे ये देखिए, इसके नीचे भी है, हम लोग पहाड़ के बीचों बीच हैं और इसके नीचे भी ये देखिए वृक्षों के साथ ये पहाड़ की ढलाई आप लोग देख रहे होंगे, ये नीचे का भाग है। तो हम लोग नारायण पर्वत पर हैं, ये वहीं कहीं नज़ारा है। और अब हम लोग जो है इसी के रास्ते, ये जो पगडंडी आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी पगडंडी के रास्ते अब हम लोग चलते हैं सरोवर की ओर। जी हाँ, ऋषि ने 67,000 वर्ष तक तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद उनका जो शरीर है वो द्रवित होकर के जल के रूप में परिणित हो गया था और इसी सरोवर में बना था, जहां से गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रकटोत्सव होता है। अभी आपने इसकी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि पुजारी जी ने बताया कि कहां से यमुनोत्री जी निकली हैं, कहां से गंगोत्री जी हैं। तो जहां से इनका उद्गम स्थान है उसी स्थान पर हम लोग चल रहे हैं। जी हाँ, जहां से ये पावन धाराएं निकली हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा की जो तीनों धाराएं हैं वो कहाँ से निकली है, उसी सरोवर में हम लोग चलते हैं इस नारायण पर्वत की छोटी सी पगडंडी के रास्ते। इसी जगह, इसी एकांत, इसी तपभूमि पर हमारे साथ एक संत हैं जो सुरसैया नाम के संत हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। महाराज जी, यहाँ पे ये बताइए कि ये जो स्थान है, यहाँ पर स्थान पे आकर के कैसा अनुभव होता है? ये अनुभव यहाँ तो बहुत ज़्यादा विभोरता से अनुभव होता है। यहाँ तो ब्रज की संस्कृति चलती है ना। हाँ, जैसे गोपी थी सबको भूल जाती थी याद को, इसी याद को ही भूल जाती थी, बहुत अपने विचार में रहती थी। जो विचार जो रहेगा, जो ही विचार सही रहेगा, स्थिर मन करके नहीं विचार करो, अनुभव विचार, तो उससे बहुत ज़्यादा ही लाभ हो जाएगा। हाँ, ब्रज का बहुत बड़ा ही लाभ हो जाएगा इससे। अच्छा, जो ब्रज की जो संस्कृति है, जो विश्व की संस्कृति और जो ब्रज की संस्कृति, इन दोनों में क्या फर्क है? ब्रज की संस्कृति में तो विभोरता कहते रहे, विभोरता बहुत ज्यादा है। याद को, अपनी याद को ही भूल जाओ ब्रज की संस्कृति में। तो ब्रज जैसे गोपी थी तो भूल जाती थी, कोई घंटी थोड़ी बजाती थी, न कोई स्तुति करती थी गिड़गिड़ा के नहीं, निष्ठामान होके नहीं और निराश होके नहीं, देख लेती थी भगवान को तो पूजा की पूजा हो जाती थी गोपिन की। जब याद आ जाए, जब ही याद आ जाए, जब ही सब है घर से भी छोड़ जाई, घर जंगल को ही बगल लेने लग जाएगी। अच्छा, ये जो मानव शरीर है, जो मनुष्य शरीर यहाँ पे मिला है, तो इसमें हर सभी इंसान ने क्या कि सांसारिकता में भुआ रहता है, उसको ना ये नहीं कि मुझे मेरा जीवन क्यों मिला है, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान को प्राप्ति का क्या उपाय है? भगवान की प्राप्ति का उपाय तो सबसे ज्यादा यही है, इसमें तो अच्छे विचार से सुधार के लिए अपने विचार को ही संभाल लो।
कोई विचार है जो जैसे सीधी धार लग जाए, जैसे एक वाकई तीर की, तो जहां तीर लगाना जहीं तो लगेगा। अगर संसार में लगाना है तो संसार में लगेगा, और भगवान में लगाना है तो भगवान में जाके लगेगा। हाँ, जो श्रुतियाँ होती है भीतर से उसको लगा के नहीं, ये इसमें मन में फर्क होता है। जैसे मन है तो मन जब तक निश्चित नहीं है, बुद्धि निश्चित नहीं है और मन है जो शुद्ध नहीं है, तो जब तक तो ये वृत्तियाँ तो चलती रहेंगी, मन की वृत्तियाँ तो चलती रहती हैं, जैसे तामसी, राजेश्री, स्वार्थी, सात्विक, ये तो चलती रहती है जी। अच्छा, कहते हैं कि कोई भी जब तपस्या की जाती है तो वो एकांत में तपस्या की जाती है, ये शोर शराबे में घर में ये तपस्या नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्या है कि तपस्या एकांत में ही होती है? कि तपस्या एकांत में तो तपस्या होती है, या मन ही निश्चित करवे को, शुद्ध करवे को तपस्या होती है। भी एक जगह ये वृत्तियाँ जो एक जगह ठहर जाएं, अगर वृत्तियाँ को महत्व जब चेतना शक्ति जगी हुई हो, आत्मा भी जगी हुई हो, उसमें भविष्य का कछु विचार लेती हो, अगर विचार ना लियो तो फिर शून्य चेतना में तो तपस्या भी ऐसी हो जाएगी। भी शून्य चेतना में तो जब ही तो विचारशील जीव है जो सबसे आगे चलता है। तो आत्मा को तो आत्मा से मिलन तो होता है, संसार में आत्मा से आत्मा को मिलन होता है, फिर अपने मन को ही सजाओ, जितनो सजा लोगे, जितनी शांति दोगे, जितनी आत्मा मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पावन स्थान है, ये देव सरोवर है, इस स्थान पर किस समय भक्तों की ज्यादा भीड़ रहती है? ये तो अधिक के महीना में ज्यादा रहे, अधिक के महीना में ज्यादा रहे, भीड़ तो ज्यादा, अब तो थोड़ी थोड़ी चल रही है। हाँ, अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम मास के महीने में ज्यादा, और कार्तिक मास जो पुरुषोत्तम का माह है और कार्तिक मास, इन 2 माह में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ये देव सरोवर है, यहाँ पे देवता लोग भी स्नान करने को आते थे, और यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं वो भी यहाँ पे 1 मास यहाँ पे रुक करके यहाँ पे स्नान करते हैं। और जो भी ब्रज 84 को जो परिक्रमा है, वहाँ पे जितने भी जो सिद्ध महापुरुष ऋषि मुनि हैं वो भी इसी देव सरोवर में आकर के स्नान करते हैं और यहीं पर ही पड़ाव डालते हैं। और कहते हैं कि जो फल 1 वर्ष तपस्या करने से अन्यत्र कहीं मिलता है, वही फल इस स्थान पर 3 महीने करने से वही पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो ये ऐसा पावन स्थान है, यहाँ पे हम आए हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग कैसी छोटी सी पगडंडी से होते हुए हम लोग इस स्थान पर आ पहुँचे हैं। तो आप लोग भी हमारी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे पावन और दुर्लभ स्थान के दर्शन करिए, और एक बार इस स्थान पर जरूर आइए। यहाँ की जो एकांत है, जो यहाँ की हवा है, जो यहाँ की हरियाली है, उसके भी आप लोग एक बार दर्शन कीजिए। बोलो राधा रानी की। सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम लोग ब्रज 84 कोर्स परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक ऐसे मंदिर पर हैं जहाँ पे आने के बाद जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूर्ण होती हैं। जी हाँ, और वो मनोकामना पूर्ण करते हैं 1 लोटा सिर्फ जल चढ़ाने से या 1 बेलपत्र चढ़ाने से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोलेनाथ की। और भोलेनाथ पे भी एक ऐसा उनका श्री विग्रह जो पशु के रूप में है, मतलब पशुपतिनाथ मंदिर। जी हाँ, श्री पशुपतिनाथ मंदिर जी के हम मंदिर पर आ चुके हैं। और यह मंदिर धरातल से लगभग 350 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है, और ये पसोपा गांव में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दर्शनीय मंदिर है, उन सभी के मैं दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भोले बाबा जो पशुपतिनाथ महाराज जी हैं उनके मैं दर्शन कराता हूँ, और उसके बाद फिर अन्य मंदिरों के भी दर्शन कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं। ये देखिए, ये पशुपतिनाथ का ये मुख्य मंदिर है, और यहीं पे भगवान भोलेनाथ का ये श्री विग्रह विराजमान है। आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये शिवलिंग है, और यहाँ पे ये नंदी जय का ये चिन्ह बना हुआ है। और कहते हैं कि ये जो मूर्ति है ये अपने आप जमीन से निकली हुई है। और जो यहाँ के जो सेवक पुजारी जी हैं उनसे हम जानते हैं कि ये मंदिर उनको यहाँ से कैसे प्राप्त हुई। महाराज जी राधे राधे। अब ये हमारे भक्तों को ये बताइए कि ये जो मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की, ये यहाँ पे कैसे प्राप्त हुई है? ये भूपनाथ जी बाबा ने दर्शन दिए हमारे लिए, और जमीन में से पैदा हुई, जमीन में से ऊपर को उग दिए, हमने खोल के नहीं इधर पे पता दिए।
अच्छा हाँ, ये जो मूर्ति है ये नीचे से मिली हुई थी और उनको ला करके इन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दिया थी। ये बहुत सिद्ध मंदिर है। आप भी हमारी इस वीडियो के माध्यम से इस मूर्ति का दर्शन कीजिए और साथ साथ भोले बाबा जैसे आप जानते हैं कि सबकी मनोरथ बहुत जल्दी पूरा करते हैं। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम वापकम ब्रह्म वेदश्च रूपम न जानाम योगम जपम न पूजा न तो हम सदा सर्वदा सुब्बतुभ्यम। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत करुणा निधान हैं। ऐसे हमारे श्री भोलेनाथ का ये पशुपतिनाथ मंदिर है। यह डींग क्षेत्र में ही पड़ता है। आप लोग जब यहाँ पे ब्रज क्षेत्र में जो 4 धाम हैं उनके आप दर्शन करने आएंगे तो ये जो मंदिर है ये काफी ऊंचाई पर स्थित है और आपको रोड से ही इस मंदिर के दर्शन होंगे और इस मंदिर की सुंदरता आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी और यहाँ पर भी आप लोग आएंगे। जी हाँ, और ये जो मंदिर है यहाँ पे ऊपर तक आप अपने साधन से भी आ सकते हैं और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आ सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे लोग आइए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति होती है वो भोलेनाथ ही देते हैं। सबसे पहले भोलेनाथ को प्रसन्न करना होता है, उसके बाद ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे भोलेनाथ को आप प्रसन्न कीजिए, उसके बाद मेरे गोपाल जी, मेरे राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। तो यदि भोलेनाथ की कृपा होती है तो इसके बाद आपको राधा रानी और मेरे गोपाल जी की कृपा प्राप्त होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे भगवान श्री भोलेनाथ के जो इष्ट हैं राधा कृष्ण जी, उस मंदिर में चलते हैं और वहां के हम आपको दर्शन कराते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, पशुपतिनाथ महाराज की जय। अब आप लोग जो है भोलेनाथ मंदिर के बगल में यहाँ पे मंदिर है, ये बाबा मोहन राम जी का मंदिर है। जी हाँ, आप ये श्री विग्रह देख रहे होंगे, ये बाबा मोहन राम जी हैं और उन्हीं के नीचे यहाँ पे अखंड ज्योत दिन रात लगातार जलती रहती है। जी हाँ, जो भी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं उनकी जो भी श्रद्धा होती है उसी के दान से यहाँ पे अखंड ज्योत निरंतर इस पात्र में जलती रहती है। और ये मोहन बाबा का ये मंदिर आप जैसे देख रहे होंगे। अब इनकी जो कहानी है ये यहाँ पे कैसे विराजमान है, हम जो है यहाँ के जो पुजारी जी उनसे जानते हैं। पुजारी जी ये बताइए कि यहाँ पे जो मोहन बाबा का जो श्री विग्रह विराजमान है ये कहाँ से आया है? ये भिवाड़ी से आए, इनने दर्शन दिए है वो मोहन राम बाबा ने भिवाड़ी से ने कही मोहन राम बाबा वहाँ पधारो पुष्टिनाथ पे, जो यहाँ पुष्टिनाथ पे लाके पधारे। जी ये पुष्टिनाथ यहाँ पर आकर के ये यहाँ पे स्थापित हुए हैं। भिवाड़ी में इन्होंने दर्शन दिए थे और इसके बाद ये यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। तो इनको भी आप लोग दर्शन कीजिए, ये भी इसी मंदिर के प्रांगण में ये स्थान है। भगवान भोलेनाथ की कृपा जब होती है तभी गोपाल जी और श्री राधा रानी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो अब हम चलते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में। ये आप जो मेरे पीछे मंदिर, विशाल मंदिर देख रहे होंगे, ये विशाल मंदिर बहुत ऊंचाई पर पहाड़ों पर स्थित है। जी हाँ, ये एक ऐसा दृश्य है कि अगर आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं तो ये ऊपर नीचे से ही दिखाई दे पड़ता है। ऐसा ये सुंदर दृश्य है, ऐसा ये सुंदर मंदिर है। अब हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और इसके अंदर जो श्री विग्रह विराजमान है वो बहुत ही सुंदर श्री विग्रह है, उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और साथ ही साथ इस मंदिर के चारों कोनों में अलग अलग देवता विराजमान हैं। कौन कौन से देवता विराजमान हैं उन सभी के दर्शन कराऊंगा और वो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको जो आपको जाननी जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जो लोग पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। और अब हम लोग श्री राधा माधव मंदिर पर हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये भगवान श्री राधा माधव का मंदिर है। ये मेन विग्रह है जहाँ पे माधव भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रीतमा श्री राधा रानी के साथ में विराजमान है। कितनी सुंदर प्रतिमा है, संगमरमर से बनी हुई ये प्रतिमा के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये विशाल मंदिर, इसका जो गुम्बद है बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर पर जो भी भक्त लोग आते हैं उनके सभी कष्टों का निवारण होता है। और जो लोग अपने जीवन में
सफल नहीं हो पाते हैं, जो बार बार असफलता को प्राप्त होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो सफलता को पाते हैं। यदि राधा रानी कृपा कर दें तो माधव जी तो अपने आप कृपा करते हैं। तो ऐसा ये सुंदर ये मंदिर है। और अब हम इस मंदिर के परिक्रमा मार्ग पे चलते हैं और मंदिर के जो चारों कोनों पर जो जो भगवान स्थित है उनके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले परिक्रमा मार्ग की शुरुआत में यहाँ पे गजानन गणपति गणेश भगवान विराजमान है। जी हाँ, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजा लाल, ये गणेश भगवान जी हैं जो सभी दुखों को हरते हैं। ये सबसे पहला एक कोने पे भगवान गणेश जी विराजमान हैं और उसी परिक्रमा मार्ग के रास्ते पर हम लोग चलते हैं। और परिक्रमा मार्ग के रास्ते पर देखिए ये बाहर का कितना सुंदर दृश्य भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि परिक्रमा मार्ग पर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं और कितना सुंदर दृश्य यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। ये हम लोग डींग क्षेत्र के गांव पसोपा गांव पर हैं हम लोग, और यहाँ से चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और जितने भी यहाँ के जो मंदिर हैं वो सब पहाड़ पर ही स्थित हैं। तो ऐसा ये सुंदर नज़ारा यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। ये यहाँ का जो परिक्रमा मार्ग है उसी परिक्रमा मार्ग से होते हुए हम आपको ये नज़ारा दिखा पा रहे हैं। और अब उसी परिक्रमा मार्ग के दूसरे कोने पे यहाँ पे माँ भगवती जगदम्बा विराजमान हैं। जी हाँ, ऐसे देवताओं की ये जो प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं ये कलयुग में साक्षात देवता हैं। जी हाँ, कलयुग में कुछ ही देवता जो साक्षात विराजमान हैं उन्हीं के मैं दर्शन करा रहा हूँ। इस मंदिर के चारों कोनों पर ऐसे ये श्री विग्रह यहाँ पे विराजमान हैं जो कलयुग में सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ति करते हैं। और अब हम ये परिक्रमा मार्ग की आधी दूरी पर हैं और ये परिक्रमा मार्ग के पीछे का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। जी हाँ, ये वो रास्ता है जहां से भक्त लोग आते हैं। आप लोग सामने मंदिर सिंबल गेट देख रहे होंगे जहां पे ध्वजा लहरा रही है। ये सीढ़ियों के रास्ते भक्त लोग यहाँ से आते हैं और इसका जो सामने वाला गेट है वहां से आप गाड़ी के माध्यम से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो दोनों रास्ता हैं यहाँ पर मंदिर में आने के लिए। और अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर बढ़ते हैं और इस मंदिर के तीसरे कोने पर यहाँ पे विराजमान है शनिदेव। जी हाँ, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रो सह सने नमः, जो सभी ग्रहों के नायक हैं भगवान शनिदेव। आप लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। ये जिस मनुष्य के जीवन पर ग्रह की कुदृष्टि रहती है उनको शांत करते हैं श्री शनिदेव जी महाराज। ये भी साक्षात देवता हैं, कलयुग के न्याय के देवता इनको कहा जाता है। और अब हम लोग परिक्रमा मार्ग से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि बिना हनुमान जी के कार्य कोई संपन्न होता ही नहीं है। जी हाँ, तो इस मंदिर के चौथे कोने पे जो मूर्ति विराजमान है वो वीर बली बजरंग हनुमान जी महाराज की है, जो अतुलित बल की खान है और हेम जैसा उनका शरीर है। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी की कृपा के बिना ना हो पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तो पाही। ऐसे आप भगवान हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग की ये परिक्रमा पूर्ण होती है। तो आप लोग ये श्री राधा माधव के मंदिर का आपने दृश्य किया और आपने इसकी परिक्रमा भी पूर्ण की। और ये देखिए, ये मंदिर के सामने का दृश्य है, आप लोग देख रहे होंगे। ये सामने वट का वृक्ष है, ये नीम का वृक्ष है। तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी अजीब ठंडक का एहसास होता है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। ये सामने का रास्ता है। इस रास्ते से यदि आप लोग आते हैं तो गाड़ी के माध्यम से ही आप इस मंदिर के प्रांगण तक आ सकते हैं। और इसके जो पीछे का रास्ता है वो सीढ़ियों के द्वारा रास्ता है। जो भक्त लोग सीढ़ियों से या पैदल आना चाहते हैं वो पीछे वाले मार्ग से आ सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। और इस तरह की और भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर है, आप लोग उनको भी जाके देखिए, क्योंकि हमारा जो YouTube चैनल है उसका उद्देश्य
विनती यही है कि जो भक्त लोग ऐसे सिद्ध स्थान यहाँ पे ब्रज क्षेत्र में है, जो भक्त लोग नहीं जानते हैं, तो उनको दिखाना, उनको बताना, ये हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने परिवारजनों पर, अपने मित्रों पर, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। और जो मानव जीवन जो मिला है वो भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, तो एक बार इस स्थान पर जरूर आए, भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। पावन प्रांगण है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और यहाँ पे इस स्थान के दर्शन करते हैं। और उसी कड़ी में हमारे साथ और दर्शनार्थी जो हैं उनसे हम लोग जुड़ रहे हैं। जी राधे राधे। राधे राधे भैया जी। जी आप लोग कहाँ से हैं? जी मैं यहीं से ही हूँ। मेरा नाम नितेश है, गांव बोलखेड़ा है और यहाँ की ये बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ से बहुत उत्तराखंड से और वहाँ से दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी रहती है। ये वह ऐसा स्थान है कि जो चीज उत्तराखंड के केदारनाथ में है वही चीज आपको यहाँ पे के केदारनाथ में मिलती है। ऐसी ये पावन जगह है और ये भी वो यहाँ के दर्शन करके अपने आप को पवित्र करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और देखिए ये कैसी गुफा है। इस गुफा के नीचे सभी श्रद्धालु लोग बैठ करके एक क्रमबद्ध से आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करते हैं और पूजा के माध्यम से जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करते हैं। और अब हम इस गुफा के अंदर से हम आपको यहाँ के जो मेन पुजारी जी हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और जो भी चीजें हैं, जो रहस्यमय है यहाँ की चीजें, वो सभी के हम आपको दर्शन कराएंगे। बोले भोलेनाथ की जय। हम लोग जो है इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पे जो स्थित जो मेन जो पुजारी जी हैं, अब हम लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अब हम लोग जहाँ पर आ पहुँचे हैं वहाँ पर आना सबके बस की बात नहीं है। जी हाँ, बहुत ही जब पुराने जन्म के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब मनुष्य यहाँ पर इस स्थान पर आ सकता है। जी हाँ, और ये वो स्थान है जहाँ पर आने के बाद आपको चारों धाम करने का पुण्य प्राप्त होता है। और अब हमारे साथ यहाँ के जो महाराज जी हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ की जो प्रतिमा है यहाँ का क्या रहस्य है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? अशोक दास जी।
जी हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी अशोक दास जी वो हमारे साथ है, वो यहाँ इस मेन मंदिर के मेन पुजारी जी हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है इसका क्या रहस्य है। आप हमारे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप बताइए कि इस मंदिर का क्या रहस्य है और इतनी भारी मात्रा में श्रद्धालु लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। ये भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए 4 धाम के लिए परिक्रमा कराई थी। जो पहली मैया ने जन्म दिया है, दूसरी मैया ने पाले, जिस मैया ने पाले उन्होंने तपस्या की है। जब भगवान का अवतार हुआ है उसी अवतार में छोटे रूप में पहुंचाते हैं। जब वे बड़े हो गए, मैं 11 साल के थे, तो उनकी मैया बोली मैं 4 धाम करने जाएंगे, परिक्रमा करने। तो भगवान बोले कि तुमको दिखता नहीं है, मैं तुमको नहीं मार दूँ कि छोटा सा बालक तू क्या जाने। जब ये 4 धाम उत्तराखंड से केदारनाथ को प्रकट कराया ना, बोलो भोलेनाथ की ये वाली ये पिछवाड़ा है नंदी का, ऊपर केदारनाथ जी का सिंहासन है, वो नाजिया जी पीठ में गुप्त है। नीचे देखिए वो गौरी कुंड है, गौरी मैया जल चढ़ा रही है केदारनाथ जी को। नीचे मंदिर है गौरी कुंड का, वो दिख रहा है सामने। आइए इधर आइए, कुछ मांगना चाहते हो मिलेगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। ये मुंह है। अच्छा नीचे ये शेषनाग है, शेषनाग। ये फन है, ये आगे हिस्सा नागिन का है। ये जो इधर का हिस्सा नागिन का है ये हिस्सा शेषनाग है। जी जी अच्छा, ये आधा हिस्सा यहाँ पे शेषनाग जी का है और ये जो आधा हिस्सा है वो नागिन का है। आप लोग देख रहे हो जिस तरह शेषनाग के फर रहते हैं उसी तरह से ये यहाँ पे बना हुआ है। देखिए कितना अच्छा आपको साक्षात ये बना हुआ है। ये देखिए यहाँ से आप लोग जरा गौर से देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि ये शेषनाग के ही है। ये देखिए ये जो फण यहाँ पे है, ये देखिए ये ऐसे निकला हुआ है जैसे ये फण होता है ना, शेषनाग जी का ऐसा है। और इस तरफ ये जो आधा भाग है ये नाग का है और ये जो आधा भाग यहाँ से ये देखिए ये जो कलर चेंज है ये गोरे कलर में है, ये यहाँ पे नागिन का है बना हुआ है। और इसी के नीचे ही भगवान केदारनाथ विराजमान है। कितना सुंदर और भव्य प्रतिमा के आप लोग दर्शन कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए होंगे आपके। और ऐसे दर्शन आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुलभ हो रहे हैं। जी हाँ, जो मानव एक बार भी ये जो 561 सीढ़ियां हैं इसको चढ़ करके ऊपर यहाँ पे आ जाता है उसको इतना आनंद की अनुभूति होती है कि वह अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता है। ऐसा ये अच्छा ये भगवान का शिव का ये मंदिर है। तो आप लोग एक बार इस स्थान पर जरूर आएं। और जो हमारे यहाँ के जो इस सेवायत जो पुजारी जी हैं ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। इन्होंने हमारी पूरी टीम को बड़े अच्छे से भगवान जी के दर्शन कराए हैं और यहाँ की जो भी लीलाएं हैं, जो भी रहस्य वो सारी चीज बहुत अच्छे से समझाया है। और ऐसे बाबा के आप लोग यहाँ पे आइए, इनका भी आशीर्वाद लीजिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने उदार हैं कि थोड़े से ही में वो प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी भक्त मनोकामना पूरी मांगते हैं उनकी जरूर पूरी करते हैं। ऐसे केदारनाथ भगवान है। बोलो केदारनाथ भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। Subscribe to my channel and also press this bell icon.